देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ शख्स की पहली। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज़ के साथ। आज नव वर्ष की पावन बेला पर विभिन्न लोगों ने नव वर्ष के लिए अपने साथियों को शुभकामनाएं दी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ किसने कहा। कानपुर नगर यहाँ की प्रधान ममता कटियार पिछले 5 साल में क्या कुछ इन्होंने गांव के लिए किया, गांव के लिए जो विकास के लिए इन्होंने संघर्ष किया है उसके विषय में कुछ कहना चाह रही हैं और नव वर्ष की पावन बेला पर अपने क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपनी तरफ से कुछ शुभ संदेश देना चाहती हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाह रही हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे ममता जी कि आपको गांव में कौन कौन सी समस्याएं अभी भी दिख रही हैं? अभी गांव में काफ़ी समस्याएं हैं। जैसे मेरे गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जी। और पानी की समस्याएं काफ़ी हैं। पानी की टंकी भी होना चाहिए। पानी की काफ़ी गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। समस्याएं भी छोटी छोटी काफ़ी हैं। ये जो बड़ी समस्याएं हैं ये दो मुझे मतलब ज़्यादा गंभीर रूप से दिखाई पड़ती, क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से काफ़ी दूर अस्पताल है, यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत होती है। एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो लोगों को बहुत आराम मिलेगी, रात में जाने की इधर उधर दिक्कत हो जाती है, इसी वजह से। तो आप स्वास्थ्य केंद्र और पानी की समस्या है, पानी का यहाँ पर सप्लाई लाइन होनी चाहिए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक ये केंद्र खोला जाए। तो इसके लिए आपने कहीं अभी किसी जनप्रतिनिधि से या शासन प्रशासन तक आपने ये पहल की है क्या? जी पहल की है स्वास्थ्य केंद्र की, और पानी की टंकी शायद हमारे गांव में पास भी हो गई, मैंने करवा ली है। और अगली बार भगवान ने चाहा तो पानी की टंकी भी बनेगी और स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा। बाकी समस्याएं जो गांव की हैं वो भी हल होंगी। अगर बात की जाए कि आपने 5 साल यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व किया है, लोगों को लीड किया है, तो कैसा कुछ आप महसूस कर रही हैं? 5 साल में लोगों के साथ जुड़ करके, लोगों की सेवा करके आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे गांव की सेवा करके बहुत अच्छा लगा है। गांव भी मेरे एक परिवार की तरह है और मुझे परिवार की तरह ही लगता है। लोग मुझे बहुत स्नेह रूप से पकड़ते हैं और मैं तो यहाँ की बेटी की तरह रहती हूँ, थी तो बहू, लेकिन अब लोग मुझे बेटी की तरह ही रहते हैं, मानते भी हैं और मेरी बात मानते हैं, मुझे समझते हैं, मुझे प्यार देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गांव की सेवा करने में जो मुझे आनंद है वो शायद एक ईश्वर की सेवा करने में ही आनंद मिलता है। जगह जगह गांव में ये बात आती है कि प्रधान जी अपने जो फेवर के लोग थे उनके लिए किया और हमारे लिए नहीं किया, ये जगह जगह बात आती है। आपके गांव में इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी यहाँ तो उल्टा हो गया। जो हमारे फेवर में थे मैंने उनके लिए कम कर पाया है, जो मेरे फेवर में नहीं थे मैंने उनके लिए बहुत मतलब ज़्यादा, अब क्या करना चाहिए कि सारी समस्याएं निजात ही कर दी उनके लिए। चलिए ठीक है, आपने मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को बताने का प्रयास किया। अगर बात की जाए फिजिकल डेवलपमेंट की, तो आपने लगभग गांव में इन पिछले 5 सालों में कितने ODF बनवाए, कितने शौचालय बनवाए, कितने आपने आवास बनवाए हैं और कितने आपने ये रोड वगैरह की व्यवस्था ठीक की है, इस विषय में बताएं कुछ। गांव में लगभग बहुत कम रोड बची हैं, सारी रोड इंटरलॉकिंग हो चुकी हैं। गली छोटी छोटी गलियां बची, बाकी बड़ा काम सारा हो गया। सामुदायिक शौचालय भी हमने बनाया और 200 शौचालय ODF बनाए और आवास भी दिए। 13 शौचालय मतलब आवास भी आए हैं, लेकिन अब उसमें अब क्या मिलता है, आ तो चुके हैं, अभी पैसा खातों में नहीं आया। शौचालय 13 आ चुके हैं। जो शौचालयों को पैसा आया है कि बन गए? अच्छा, बनवा दिए। अभी भी कुछ पेंडिंग है? जी पेंडिंग है। तो उसके लिए तो प्रशासनिक अधिकारी, अब ADO पंचायत हो चुका है, तो ADO पंचायत के माध्यम से यहाँ पर दोबारा देखा गया यहाँ पर कब तक क्या उनको पैसा मिलेगा। भले ही आप इस समय एक तरीके से कहें कि बस्ता बंद जमा हो गया है ना, लेकिन फिर भी जो वर्चस्व रहा है, जो प्रतिनिधित्व रहा है, प्रतिनिधित्व अभी भी आपका तो है ही। अभी डोनल बनने में थोड़ी समस्या है, बन जाएगी तो ADO साहब जो हैं 4-6 लोग रोक गए हैं, उनका हम काम करवा देंगे। बाकी सारे अगर आपसे कहा जाए कि पिछले 5 सालों में सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, ADO BDO और जो गांव के सचिव होते हैं, अन्य जो ग्राम पंचायत मित्र होते हैं, अन्य लोगों का, इनसे कहीं कोई संघर्ष तो नहीं रहा? ये बड़ा सहयोग रहा सभी अधिकारियों का हमारे साथ और बड़ी मित्रता पूर्वक हम लोगों ने काम किया है गांव में, और सहयोग से ही सबके काम होता है। अधिकारियों का बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ।
गांव में लगभग कितने रुपए का एस्टीमेट आपने लगभग लगा दिया होगा? कुछ फंड में बचा है या सारा आपने विकास कार्य में खर्च कर दिया? नहीं, सारा विकास कार्य में खर्च हो गया है और बचता तो और एक मतलब 1-2 काम और हो जाते, हमारा पैसा बजट ख़त्म हो गया, काम हमारा अधूरा रह गया, बन नहीं पाया। अच्छा, तो आगे के लिए आप क्या प्लानिंग कर रही हैं कि अगर आप पुनः लोगों आपको चुनते हैं तो आप गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं आप नया सोच रही हैं? किस तरीके से आप गांव को एक आदर्श गांव और विकसित गांव बनाने की तरफ अपना पहल करेंगी, अपना प्रयास करेंगी? संपूर्ण इच्छा यही है कि अपने गांव को अग्रसर ले जाएं और अच्छा बनाएं, लेकिन उसके लिए हमारे गांव वासियों को, जनता को सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उनके बिना हम अधूरे, हमारे बिना वो अधूरे। बिल्कुल सही बात है कि दोनों एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी प्रतिनिधित्व कर आगे बढ़ाना है तो साथ में रह के चलना पड़ता है, संघीय शक्ति वाली बात आती है। तो अच्छा, नव वर्ष की आज पावन बेला है, ऐसे समय में आज 1 जनवरी है, अपने ग्रामवासियों को, प्यारे भाई बहनों को, क्षेत्रवासियों को कि अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने ग्राम में जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका पूरा करने का प्रयास हमारा आपके साथ होने का ही हम साथ निभाएंगे। भाई आप लोग साथ देंगे तो हम आपके साथ पूरा सहयोग देंगे और अपने गांव को अच्छा और योग्य बनाएंगे। यही हमारी इच्छा है और यही हमारी पूजा है। हम अपने गांव के प्रति समर्पित हैं, क्योंकि मैंने अपना एक जीवन बना लिया कि गांव की समाज सेवा करेंगे। मैंने अपनी एक रास्ता बना ली समाज सेवा करने की, और वो हम करेंगे। मेरा जीवन भी अच्छे से कटेगा इसमें। अगर हम बात करें कि ठीक है आपने समझाया, लेकिन अन्य लोग भी हैं यहाँ पर, वो भी अन्य तरीके से समझा रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की। लोग आपको ही क्यों चुने? मेरा कहना ये है कि हम ये नहीं कहते हमें ही चुनो, किसी को भी बनाइए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बनाइए। गांव का विकास करने वाला प्रधान जो बनता है, गांव का विकास करने के लिए बनता है, ना कि अपने लोगों का विकास करो। गांव में जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जात पात का भेदभाव हुआ तो विकास हम नहीं कर पाएंगे। हम अपने गांव में जात पात छोटी जो जनता है, इनका विकास पहले होना चाहिए, क्योंकि सक्षम व्यक्ति तो विकास खुद ही कर लेता है। एक जो छोटी जनता होती है, गरीब लोग होते हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ये ही हमारे भरोसे हैं। हम तो अपना हमारे पास पैसा है तो अपना खुद बना सकते हैं, गरीब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आज आप हमारे चैनल पे आई और आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी। आपने अपने गाँववासियों को अपनी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि ड्राउजीनेस, नमनेस, इरीनेस विच वी हैड इन द प्रीसीडिंग ईयर आर नाउ गोइंग टू वेनिश। एनीवे, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी को शुभकामनाओं के साथ। संवाददाता संजय त्रिपाठी, खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। थैंक यू।